सरकारी राशन की दुकान पर कोटेदार हरिश्चंद्र साहू बाट वाले कांटे से तौलकर सरकारी राशन बांटने में कर रहा घटलौती। नाराज महिला लाभार्थियों ने कोटेदार पर लगाए बदसलूकी कर 2 किलो राशन कब देने का आरोप। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना को कोटेदार लगा रहे पलीता, गरीबों के हिस्से के राशन में कर रहे धांधली। महिलाओं का आरोप, बांट वाले कांटे से कोटेदार करता है तौल। सरकारी राशन में धांधली कर बनाई है अवैध संपत्ति। जनपद के राट कस्बे में मुगलपुरा मोहल्ले में है सरकारी राशन की दुकान। महिलाओं ने सरकारी राशन की दुकान के बाहर किया प्रदर्शन, जांच की मांग कर कार्रवाई की मांग की है। नाम गुड़िया है और चोपड़ा गेट के सामने वो राशन मिलता है, वहाँ से वो राशन लेने आते तो 2 किलो कम देते हैं और बोलते हैं कि जाओ यहाँ नहीं मिलेगा टाइम से, 12 बजे के बाद बंद कर देते, फिर देते नहीं है, आओगे नहीं तो फिर राशन भी नहीं देते, वो भगा देते। और जी समस्या आएगी कि टाइम से राशन नहीं देते, पूरा राशन क्यों नहीं देते जी बताइए। कम लेते हैं? हाँ 2 किलो। हाँ कविता। क्या मामला है? राशन नहीं देते टाइम से, 2 किलो कम भी देते, 1 किलो देते हैं कभी, और ज्यादा कुछ कहो तो भगा देते, नहीं देना, जाओ जहाँ मिलेगा वहाँ जाओ। कौन से क्षेत्र का मामला है? चोपड़ा गेट की चोपड़ा गेट के सामने था। क्या मामला है? गल्ला नहीं देते, बोरी फेंक देते हैं। चोपड़ा गेट कहाँ रहते हैं? हरेश साहू और कहने लगते कि हम नहीं देते हैं, जैसे शिकायत करना हो तो कर दो, चली जाना, बोरी फेंक देते हैं, ऐसे हम कोर्ट जाना और हम नहीं देंगे, और लेना हो तो ले, न लेने हो तो ना लो। अगर अगली बार को अगर नहीं देते तो दूसरा नहीं देते वे, और एक देर तो मुश्किल देते हैं, कह देते एक दिन ना हो, दूसरे दिन कह देते खत्म हो गया है, अब नहीं है, जाओ हाँ चार्जेस से नहीं मिलेगा। कम देते हैं? कम देते हैं, 2 किलो चावल कम, 2 किलो पीसिया। शिकायत किया? शिकायत हमने एक बार की थी तो 2 साल तक बंद रहा कोटा, इन्हें पैसा दे के कर दिया। हमारे ससुर जी के कह रहे थे कि आप बहू को कह दो दस्तखत बना दे और फोटो लगना, हमसे पैसे ले लें तो फोटो बनवा के हमको दे दे। हमारे कहने लगे कि बहू से बहुत अच्छी बात है, अगर बहू हमारा काम करवा दी तो बहुत अच्छा बात है, हमने नहीं किया। मेरा नाम साधना देवी है। ये राशन कम देते हैं और बार बार आते हैं तो भगा देते हैं। कभी 1 महीना में कहते हैं कि हमारी मशीन खराब है, तो 1 महीना तो गायब ही कर देते हैं। चोपड़ा गेट के सामने की रास्ता है, उसी में है ये इंसान का कोटेदार, और बहुत बदतमीजी से बात करता है, लोगों को भगा भी देता है, कह देता है लेना हो तो लो, नहीं तो जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से मत आना। और वो उनके पिताजी हैं, वो तो और बदतमीजी से बात करते हैं, वो कहने लगते हैं जाओ इधर से जाओ। हमने कई बार तौला है, बहुत कम निकलता है, 2-2 किलो, हर व्यक्ति में 1 किलो मारते हैं मुझे लोग। क्यों रखते हैं बाल्टी तौलने के लिए? कौन से कांटे से सिलाई करते हैं? कांटा तो वही है, बाल्टी लगाते उसमें, पता नहीं कांटा कैसा डिस्टर्ब किए। वीडियो दिव्या त्रिपाठी के कार्यकाल में सरीला क्षेत्र में भ्रष्टाचार चरम पर। सरीला विकास खंड के अधिकारियों के दम पर फल फूल रहे तकनीकी सहायक मनोज द्विवेदी। जेई मनोज व ठेकेदार का ऑडियो हुआ वायरल। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा विकास खंड सरीला की ग्राम पंचायत मानना और सरीला मार्ग के बीच में बन रही पुलिया। मानक के विपरीत डस्ट का प्रयोग किया जा रहा। बीडीओ व सीडीओ की जानकारी के बावजूद जेई बेखौफ। उच्च अधिकारियों के संज्ञान में होने के बावजूद नहीं हुई मनोज जेई के ऊपर कार्रवाई। सरीला खंड विकास अधिकारी का संरक्षण प्राप्त जेई मनोज को खुद को अमर उजाला का पत्रकार बताकर विभागीय कर्मचारी जेई करा रहा भ्रष्टाचार। जेई के ऊपर कार्रवाई करने की बजाय सरीला विकास खंड अधिकारी कर रहे मनमानी। साक्ष्य उपलब्ध कराने के बावजूद जेई के ऊपर नहीं हुई कोई भी कार्रवाई। मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ग्वालियर दौरे के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में रहे उपस्थित। मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग शांति समिति दिल्ली सरकार राज्य मंत्री दर्जा ने ग्वालियर दौरे के दौरान बालाजी पब्लिक स्कूल के एनुअल डे पर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे एवं छात्र छात्राओं को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया। कार्यक्रम में ग्वालियर पूर्व के विधायक सतीश शिकरवार भी उपस्थित रहे।
ग्वालियर आगमन पर एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र तोमर के जन्म दिवस के अवसर पर मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग ग्वालियर द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ श्री तोमर का जन्म दिवस मनाया गया। इस दौरान शहर के विभिन्न जगहों पर श्री तोमर का स्वागत एवं जन्म दिवस मना। नाका चंद्रवदनी ग्वालियर पुरानी छानवी ग्वालियर ग्रामीण विजयनगर सेक्टर 2 थाटीपुर पुल चौहान प्यायू पर श्री तोमर के समर्थकों द्वारा मानवाधिकार की ग्वालियर टीम द्वारा भव्य रूप से श्री तोमर के जन्म दिवस पर सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग के प्रदेश सचिव हर्ष तोमर, संभागीय अध्यक्ष अखिलेश परिहार, जिला अध्यक्ष मानवाधिकार राजेंद्र महोबिया, जिला कोषाध्यक्ष बहादुर कुशवाहा, प्रदेश सचिव जगभान सिंह परमार, प्रदेश उपाध्यक्ष राहुल चौहान, संतोष रजावत, वार्ड अध्यक्ष राजू खान, नीरज कुशवाहा, गिरजार धाकड़, योगेंद्र आनंद, मीडिया प्रभारी रमेश प्रजापति, सह प्रभारी सलीम खान, बंटी कुशवाहा, सोनू कौशल, जिला प्रवक्ता, जिला मीडिया प्रभारी रामवीर पाल, क्रांति भाई कल्लू कुशवाहा सहित मानवाधिकारी एवं सामाजिक न्याय आयोग के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। छात्र ही हैं जो कल का भविष्य है। जैसे कि हम सुनते आए हैं बचपन से कि भाई छात्री बचपन का कल का भविष्य है, लेकिन हम जब बड़े होते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि हाँ, हम ही भविष्य थे। आज वही स्टूडेंट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, और वो जब उनकी नींव अच्छी होगी तो उनकी जो इमारत है वो बहुत ही अच्छी खड़ी होगी। तो ये इनकी नींव है, और ये इतना अच्छा स्कूल है, इसमें इस तरीके से इतने प्रतिभावान छात्र उभर के सामने आ रहे हैं। तो इनका जो सुदृढ़ीकरण हो रहा है, इनकी जो नींव बनाई हो रही है मजबूती से, तो उम्मीद करता हूं कि स्कूल से आने वाले समय में डॉक्टर, इंजीनियर और IAS IPS भी निकलेंगे। ये हमारा शुभकामनाएं हैं स्कूल को, प्रबंधन को और संचालक महोदय को। और मैं हमारे विधायक महोदय आदरणीय श्री सतीश सिकरवार जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो यहाँ पर आए और सभी का उत्साह बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र सिंह जी, आपने हमारे छात्रों के उत्साहवर्धन के लिए उत्साहवर्धन किया। मैं आदरणीय हमारी क्षेत्रीय पार्षद गायत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो बच्चों के मार्गदर्शन में 2 शब्द। मंच पर उपस्थित क्षेत्र के विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार जी और सम्मानीय मंच, एक दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी सो गोविंद दियो बताए। एक गुरु ही है जो बच्चों को शिक्षित करते हैं और उनको आगे भविष्य के लिए बढ़ाते हैं, और गुरु ही इनको बताते हैं कि ये भगवान है, ये ईश्वर है। अगर गुरु ही नहीं बताएं तो बच्चों को मालूम ही नहीं पड़ेगा। इसलिए साफ कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाएं, और बलिहारी गुरु आपकी सो गोविंद दियो बता। तो गुरु से अच्छा और कोई शिक्षक नहीं है। तो बच्चों, गुरुओं की सम्मान करो, गुरुओं की बात मानो और पढ़ो लिखो, खूब बढ़ो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गायत्री जी ने बहुत अच्छा कहा गुरुओं के ऊपर। इसी कड़ी में चूँकि हमारे विधायक जी इस समय काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम में से उन्होंने हमें जो समय दिया है, इसलिए मैं उनकी व्यस्तता को देखते हुए, वो वैसे अपने साथ काफ़ी समय तक रहते, लेकिन इस समय व्यस्त कार्यक्रम हैं उनके, और उन्होंने इसलिए उन्हें जाना भी है, दूसरी जगह कार्यक्रम है। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे बच्चों के मार्गदर्शन में 2 शब्द कहें। आज बालाजी विद्या मंदिर हाई स्कूल के इस वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह में हम सबके बीच में अतिथि के रूप में उपस्थित आदरणीय रविंद्र सिंह तोमर साहब, हमारे इस क्षेत्र की पार्षद बहन गायत्री मंडेलिया जी, हमारे साथी आदरणीय राजेंद्र महोबिया जी, आदरणीय योगेंद्र सिंह नौनेरा जी, विद्यालय के संचालक आदरणीय भदौरिया जी और सुधीर मंडेलिया जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्यालय परिवार के सम्माननीय गुरुजन और कार्यक्रम में भाग ले रहे हमारे विद्यालय परिवार के सभी नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे, भैया एवं बहनें, और यहाँ उपस्थित हमारे बच्चों के सभी गार्जियंस, माताएं, उनके पिता, मैं इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और आदरणीय संचालक महोदय को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं
कि उन्होंने विद्यालय के वार्षिक उत्सव में हमको आने का अवसर दिया। और कहा जाता है कि प्रतिस्पर्धा प्रतिभा की जननी है, और आज यहाँ विद्यालय परिवार के द्वारा प्रतिस्पर्धाएं हो रही हैं। इन प्रतिस्पर्धाओं के माध्यम से जो हमारे परिवार में जो नन्ही मुन्नी प्रतिभाएं छिपी हैं, उन प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिलेगा। निश्चित रूप से कुछ विद्यार्थियों ने पिछले वर्ष अच्छे अंक प्राप्त किए और तमाम सांस्कृतिक गतिविधियों में जिन्होंने भाग लिया, प्रथम द्वितीय तृतीय आए, उनका यहाँ सम्मान किया। निश्चित रूप से हम उनका सम्मान करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ सभी बच्चों से, और जो हमारा जो कुंवरपुरा का एरिया है शिवनगर का, ये बहुत गरीब इलाका है, बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग यहाँ नहीं रहते, और माता पिता बड़ी मेहनत से अपना पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। उनकी फीस का अरेंजमेंट कैसे करते हैं, कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, वो तो माता पिता ही जानते हैं। मैं बच्चों से इस अवसर पर कहना चाहता हूँ, जो अपेक्षा मन में आपने माता पिता ने पाली है, आप उन पर खरा उतरना, क्योंकि जो जिंदगी में बचपन में और जो उम्र होती है, आगे बढ़ने की उम्र होती है कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12वीं तक। कक्षा 8 से कक्षा 12वीं तक जिन बच्चों ने मन लगा के अध्ययन किया, ध्यान लगा के पढ़ाई की, गुरुओं का आदेश माना, वो निश्चित रूप से तरक्की करते हैं। और जिन बच्चों ने 8वीं से 12वीं तक मटर गश्ती करी, जिन्होंने अभी ज़्यादा आनंद ले लिया, वो ज़िंदगी भर दुखी रहते हैं। और जिन्होंने अभी कष्ट झेल लिए, अभी मेहनत करी, वो ज़िंदगी भर आनंद प्राप्त करते हैं। इसलिए मेरा कहना यह है बच्चों से कि हम जो हमारी उम्र है, हमारे माता पिता जिस उद्देश्य से हमको पढ़ा रहे हैं, हम उन पर खरा उतरें और अपने गुरु का अक्षर से आदेश का पालन करें। भगवान राम, राजा राम से भगवान क्यों बने? वो अपने गुरु का और अपने पिता का अक्षर से पालन करते थे, इसलिए राजा राम से भगवान राम बने। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, बच्चों से अपने गुरु का और माता पिता के आदेश का पालन करें, निश्चित रूप से आपको जीवन में तरक्की मिलेगी। और गुरु अगर किसी बच्चे को डांटता है तो कहते हैं जिस प्रकार एक कुम्हार अपने घड़े को अच्छा आकार देने के लिए अंदर से सहारा देता है, ऊपर से ठोकता है कि उसका बनाया हुआ घड़ा अच्छा बने, ऐसे ही गुरुओं की इच्छा रहती है कि हमारे पढ़े लिखे बच्चे आने वाले समय में ग्वालियर का, विद्यालय का, प्रदेश का, देश का नाम रोशन करें। कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई अधिकारी बने, कोई IAS बने, कोई IPS बने, नेता अभिनेता जो भी बने, लेकिन उनके पढ़ाए हुए। पूर्व विधायक टाक ने ग्रामीण क्षेत्र का किया दौरा, शादी समारोह में दी बधाई। अराई पूर्व विधायक सुरेश टाक ने रविवार को उपखंड क्षेत्र के ग्राम दादिया, झाडोला, गोठियाना, अराई, भामुलाव, भावसा, देवपुरी सहित गांव का दौरा कर ग्रामीणों से मुलाकात की एवं ग्रामीणों के अभाव, अभियोग एवं समस्याओं को सुना। क्षेत्र के गांव में शादी समारोह में परिवार को दी बधाई। इस मौके पर पूर्व विधायक के साथ भामुलाव पूर्व सरपंच बर्जराव सिंह, पुखराज कलवार पंचायत समिति सदस्य सुरेश नाथ जोगी, रतन बैरवा, सीताराम राजेंद्र वैष्णव, नारायण लाल वैष्णव, चौधुराम, घन्नाराम, कैलाश चंद्र राव, रूपा बैरवा, शंकर बैरवा सहित ग्रामीण मौजूद रहे। मारूंगा नहीं साहब, अब मार दो बैरवा मु या कुमारम कोई आवे तो जाऊं सा मैं जाऊं, मैं कह गया कि ये ले राजे सर मारन को आयो कौन मर वो 30 दिन बंदूक यो दे दियो आप सब लागे ले वे हमरे साहब लियर सन कोई न कोन दिया बोर को मार बच्चो बच्चा शिवराज मार के है काई। लोहार समाज का 22वां सामूहिक विवाह सम्मेलन 22 जोड़ों का हुआ निकाह, समाज में फैली कुरीतियों को रोकने की अपील। ऑल राजस्थान जयपुरी लोहार जमात का 22वां इत्तिमाई शादी सम्मेलन रविवार को मकराना के नई बाईपास पर स्थित गहलोत आर्ट में आयोजित हुआ। इस दौरान 22 जोड़ों का निकाह अंजुमन के द्वारा निर्धारित काजियों द्वारा पढ़ाया गया। सम्मेलन के सदर चितावा निवासी अब्दुल हनीफ मुगल ने कहा कि समाज में हो रहे फिजूल खर्ची को रोकथाम, समाज में फैली गलत रसूमात को रोकने, आपसी प्रेम भाईचारे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समय समय पर इत्तिमाई शादी सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। मकामी सदर हाजी शमसुद्दीन मुगल ने बताया कि इत्तिमाई शादी में राजस्थान के साथ साथ गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित अन्य प्रांतों के मेहमानों ने सम्मेलन में पहुंचकर दूल्हा दुल्हनों को अपनी दुआओं से नवाजा।
इस दौरान नायब सदर हाजी अब्दुल रशीद दिवावत, सेक्रेटरी शब्बीर अहमद जोया, नायब सेक्रेटरी सिकंदर अली जोया, मुकामी सेक्रेटरी अब्दुल हमीद मुगल, खजांची आबिद हुसैन, कातुल मकामी नायब सेक्रेटरी जाकिर हुसैन, दितावत खिदमतगार हाजी इमामुद्दीन कालूत, मोहम्मद इस्लाम कालूत, शब्बीर अली चोमू, मोहम्मद आमीन, अब्दुल करीम मुगल, हाजी मुमताज काठावत सहित हजारों लोगों ने नवविवाहितों को दुआओं से नवाजा। निकाह के बाद काजी मोहम्मद फहीम उस्मानी ने निकाह का खुतबा पढ़ा और मुल्क में अमन चैन की दुआ की। इज्तिमाई शादी लोहार समाज की ओर से हमारे मकराना विधानसभा में आज जो ये सम्मेलन आयोजन हो रहा है, सबसे पहले उसके लिए मैं आप सभी का तो नागौर या मकराना राजस्थान नहीं, पूरे हिंदुस्तान से, गुजरात से, अन्य स्टेटों से आप सब लोग मकराना आके और मकराना को समाज वालों ने स्थान चुना इज्तिमाई शादी का, उसके लिए मेरी तरफ से, मकराना की पूरी आवाम की तरफ से आप सभी का मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं और आप लोगों का धन्यवाद देता हूं।